हेलो दोस्तों। तो वन पीस के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जुनेसा था, उसका एक लेग इंजर्ड था और इसीलिए चॉपर होता है वह उसका इलाज करता है। और फाइनली लूफी होता है वह होल केक आइलैंड के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिंसेस विवी जो अलाबास्टा की है वह रिवरी की तरफ निकल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जुनेसा था, उसने जैक को हरा दिया था, पर अभी भी जो प्रॉब्लम थी वह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैक ने उसको इतना ज़्यादा नुकसान किया था कि उसका एक पैर का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। और जैसे ही वह चलता था वह पूरे के पूरे आइलैंड को हिला देता था। इस तरफ लूफी है, वह तुरंत ही डिसाइड करता है कि पहले वह जुनेसा को ट्रीट करेगा और उसके बाद वह सांजी को बचाने जाएगा। और वहाँ पर फ्रैंकी होता है, वह तुरंत ही निकल जाता है शिप को बनाने के लिए। और वहाँ पर वह देखता है कि जैक के साथ जितने भी पायलट थे उन सब ने यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर जो बड़े से हुक थे वह सही सलामत थे। इसलिए वह तुरंत ही किनेमोन और ज़ोरो इनको ऑर्डर देता है कि तुम्हें जंगल में जाके लकड़ियों को काटना होगा। दूसरी तरफ अपना जो चॉपर था वह मेडिसिन को इकट्ठा कर रहा था और वह चाहता था कि जुनेसा है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और लास्ट में रिको रॉबिन थी, वह अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से बैंडेजेस बना रही थी। वैसे तो उतनी बड़ी बैंडेजेस थी नहीं, पर वह अपने डेविल फ्रूट पावर से जितने भी छोटे टुकड़े होते हैं उन सबको धीमे धीमे सीकर बड़ा कर रही थी। ज़ोरो होता है, वह तुरंत ही जंगल में जाता है और जितने भी पेड़ होते हैं उन्हें एकदम स्पीड से काटने लगता है। और फाइनली जैसे ही वह खत्म करता है, वह इस तरफ देखता है कि उसके साथ कोई नहीं था, पर वह तो उसके पहले बोल भी देता है कि ऑल राइट मिंक्स, तुम यहाँ पर जितनी भी लकड़ियाँ हैं वह सब अपने साथ ले जा सकते हो। पर उसे मालूम ही नहीं था कि वह ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका था। और तभी वहाँ पर अपना लॉ आता है और उसे कहता है कि ज़ोरो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत ही जल्दी खो जाते हो और तुम्हारा सेंस ऑफ डायरेक्शन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खराब है। और इतना ही सुनकर ज़ोरो होता है, वह तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि लॉ था वह उसके अपोजिट क्रू मेंबर था और फिर भी उसे सुना रहा था। और तभी वहाँ पर कैरेट और लूफी यह दोनों भी इसका मजाक उड़ाते हैं। और तभी ज़ोरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ। पर इस तरफ अपनी कैरेट होती है, वह कुछ बोले उससे पहले अपना लॉ होता है, वह तुरंत ही अपने रूम का यूज करके ज़ोरो को फ्रैंकी के पास पहुंचा देता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि एक मैप होता है और जो मिंग ट्राइब के लोग के पास था, पर वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पुराना था। लेकिन नामी उस मैप को देखे उसके पहले ही वह बाहर कुछ महसूस करती है और जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा उसे मालूम चल गया था कि साइलेंट सुपर सेल मतलब ये एक छोटा सा तूफान होता है। वह बहुत ही तेजी से आता है और बहुत ही तेजी से चला भी जाता है, पर वह बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता था। इस तरफ फ्रैंकी था, उसने तो जितने भी बोट थी उन सबको बना भी दिया था और जुनेसा के आसपास ट्रीटमेंट के लिए रेडी भी हो गया था। पर फ्रैंकी के साथ इस तरफ नामी को बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र थी और वह तुरंत ही लूफ़ी से कहती है कि लूफ़ी, हमें उन सबको बताना होगा कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वह हमें रोकनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तूफ़ान आने वाला है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आएगा और वहाँ पर जो कुछ भी होगा वह सब डिस्ट्रॉय कर देगा। पर वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि चॉपर के साथ जितने भी लोग थे वह ऑलरेडी जुनेसा के पास पहुँच गए थे और उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट भी कर दिया था। लूफ़ी होता है, वह तुरंत ही दौड़ते-दौड़ते आगे बढ़ता है, पर इस तरफ तूफ़ान था वह आ चुका था और जितने भी बोट्स थे वह सबका बैलेंस भी बिगड़ रहा था। मिंग ट्राइब के लोग जैसे ही गिरने वाले थे, अपना लूफ़ी होता है वह एंड टाइम पर उधर आता है और जितने भी मिंग्स होते हैं उन सबकी जान को बचा लेता है और अपने गम-गम पावर का यूज़ करके उनको दूसरी बोट में ट्रांसफ़र कर देता है। पर यहाँ पर जो ब्रिज था वह बहुत ही ज़्यादा वीक था और लूफ़ी को मालूम था कि वह और भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। पर जैसे ही तूफ़ान चला जाता है, अपनी रॉबिन आती है और तुरंत ही अपने फ्लावर फ्लावर का यूज़ करके वहाँ पर जितने भी मिंक होते हैं उनके सामने अपने हाथों से नेट को बना देती है और जितने भी लोग थे वहाँ सब सेफ थे। लूफ़ी फाइनली कैरेट के साथ जाता है फूड स्टोरेज में और वहाँ पर जितना भी खाना होता है वह सब लेने लगता है। लेकिन इस तरफ कैरेट होती है, वह तुरंत ही उसके क्रू की तारीफ करती है और यहाँ पर एक अपना उसब झूठ बोला था कि उसके पास 8,000 फॉलोवर है और वह सब उसकी बातें भी मानते हैं। और यह उसब का वन ऑफ द झूठ था, पर कोई बात नहीं। लूफी होता है, वह तुरंत ही याद करता है कि वह लायन वाइपर को भूल रहा था और इस तरफ कैरेट तो कुछ समझ भी नहीं पाती। मास्टर कैट वाइपर को तो वह जानती थी, पर यह लायन वाइपर कौन था।
और वह तुरंत ही कन्फ्यूज़ हो जाती है और लूफ़ी के लिए खाना भर देती है। इस तरफ फाइनली ज़ुनेसा की जो ट्रीटमेंट थी वह सब खत्म हो चुकी थी और सिसिलियन होता है वह उनके सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर इस तरफ स्ट्रॉ हैट के जितने भी लोग थे वह ऑलरेडी खुश थे और इस तरफ कैरेट थी वह बस अब एक ही चीज़ चाहती थी कि वह लूफ़ी के साथ सफ़र पर निकले क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वह भी सी में जाए और वहाँ पर छोटा-सा एडवेंचर करे और वो तुरंत ही उस मंकी को थोड़े से केले देती है और कहती है कि यह तुम खा सकते हो। इस तरफ डीप जंगल में अपना लूफ़ी था वह अकेले ही भाग रहा था और वो पेकॉम्स को लेने जा रहा था। मोमोनोसुके था वह तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे जानना है कि आखिरकार जुनेसा था उसने मेरी आवाज़ कैसे सुन ली और इसी के साथ हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो ग्रुप है वह वापस बँटने वाले हैं और वन बाय वन जितने भी लोग हैं उन सब की डेस्टिनेशन भी बदलने वाली है। और इस तरफ किनेमोन तुरंत ही कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, पर तुम्हें मालूम कैसे चलेगा कि जुनेसा आखिर चाहता क्या है? तभी वहाँ पर डॉग ड्यूक होते हैं, वह आते हैं और वह किनेमोन से कहते हैं कि अगर मोमोनोसुके सामा यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो वह रह सकते हैं। क्योंकि भले ही जैक यहाँ से हार कर गया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह वापस यहाँ पर नहीं आएगा। और इतना ही सुनकर अपना किनेमोन होता है, वह तुरंत ही उसके पास जो व्यूअर कार्ड होते हैं, वह सबको फाड़कर उन सबको दे देता है और कहता है कि अब हमारी टीम है, वह वापस बढ़ रही है और मास्टर कैट वाइपर है, उनका अब पहला मिशन यही है कि वह फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को को लाएँगे। दूसरी तरफ सिसिलियन और डॉग मिंग के जितने भी लोग हैं, वह सब ज़ोउ आइलैंड पर रहकर इसका ध्यान रखेंगे। और तीसरा ग्रुप था अपने लूफ़ी का, जो सांजी को ढूँढने जा रहा है और जैसे ही उसे सांजी मिलेगा, वह वापिस आ जाएगा। और फाइनली चौथा ग्रुप लैंड ऑफ वानो का था, जहाँ पर जितने भी समुराई और स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर हैं, वह सब जाएँगे और वहाँ पर टेरिटरी बनाएँगे। लूफ़ी था, वह पेकॉम्स को ढूँढ रहा था, पर उसे वह मिल नहीं रहा था और जैसे उसने नीचे देखा, वह ऑलरेडी उसके ऊपर खड़ा था और हमें मालूम चलता है कि पेकॉम्स है वह भी एक डेविल फ्रूट यूजर है और उसने टर्टल फ्रूट खाया था। लूफी होता है वह तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वह उसे कुछ बोलने भी नहीं देता और तुरंत ही कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि आखिरकार बिग बॉम है उसकी टेरिटरी कहाँ पर है और हमें जल्द से जल्द सांजी है उसे लेकर वापस भी आना होगा। पेकॉम्स होता है वह कहता है कि मुझे अभी आराम करना होगा क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन ये तो अपना लूफी था, वह तुरंत ही उसकी एक भी बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसको अपनी पीठ पर बांधकर सीधा का सीधा दौड़ने लगता है। पेकॉम्स होता है वह तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मिंग ट्राइब के लोगों की जान नहीं बचाई होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आता। पेड्रो होता है वह तुरंत ही मास्टर कैट वाइपर से कहता है कि सांजी था उसने हमारे लोगों की जान बचाई थी, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मिंग ट्राइब के लोगों में से हम में से कोई एक है वह स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ जाए। पर तभी वहां पर सिसिलियन आता है और कहता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम स्ट्रॉ हैट के साथ जाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि डॉग के जो मस्कटियर्स है वह सब हमारे साथ है और हम लूफी के साथ जाने वाले हैं। सिसिलियन होता है वह तुरंत ही समझ गया था कि मिंग ट्राइब के जितने भी लोग हैं वह सब भी जिद करेंगे कि वह लोग भी लूफी के साथ जाना चाहते हैं, पर उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि बिग मॉम की टेरिटरी कहाँ पर थी। इस तरफ मिंग ट्राइब के अदर लोग होते हैं वह सब भी आते हैं और कहते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन इतना ही सुनकर अपना पेड्रो होता है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर हम सब जाएंगे तो ज़ोउ आइलैंड पर कौन रहेगा। और इस तरफ मास्टर कैट वाइपर होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि बस तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे मालूम है कि लूफी के साथ कौन जाएगा। और वह तुरंत ही कहते हैं कि पेड्रो तुम्हें लूफी के साथ जाना होगा और सांजी को सही सलामत वापस लाना होगा। और इतना ही सुनकर यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वह सब सॉल्व हो चुकी थी और हमें मालूम चलता है कि पेकॉम्स है वह अपने पेड्रो का छोटा भाई है और पेड्रो था वह जानता था कि पेकॉम्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है और उसे अंडर कंट्रोल लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फाइनली उसप होता है उसने नामी के लिए एक नया वेपन बनाया था और वह कहता है कि नामी यह तुम्हारा नया क्लाइमेट एक्ट है और इसकी मदद से तुम किसी को भी हरा सकती हो। और इस तरफ नामी तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और तुरंत ही वहाँ पर जो वेपन होता है उसका अटैक स्टार्ट कर देती है। उसप होता है वह बार बार उसके अटैक से बचता है, लेकिन नामी थी वह तो उसके जितने भी अटैक थे उन सबको एंजॉय कर रही थी और कहती है कि सचमुच में उसप तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा अटैक बनाया है और यह वेपन से मैं किसी का भी सामना कर सकती हूँ। और वह चाहती थी कि
कि यहाँ पर जो मैजिक वांड है वह एकदम सही तरह से यूज हो। मिंक ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वह सब तो इसको देखकर डर जाते हैं और राइजो तो सरप्राइज था कि आखिरकार ये कौन सा निंजुत्सु है। और फाइनली लास्ट मोमेंट आ चुका है जहाँ पर अपना लूफी था वह होल केक आइलैंड के लिए निकल रहा था और उसके सामने जितने भी लोग थे वह सब उसको बाय बाय करने के लिए खड़े थे। पैकोम्स था वह तो लूफी की पीठ के पीछे बंधा हुआ था और पेड्रो तुरंत ही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वांडा होती है वह नामी को फाइनल गुड बाय कहती है और मिंक ट्राइब के जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि वो लोग जा रहे थे। जोरो होता है वह तुरंत ही लूफी से कहता है कि देखो सांजी है, मुझे लगता है कि वो तो शादी भी कर लेगा तो तुम्हें उसे ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं उनका ध्यान रखूंगा और सांजी को मैं वापस लेकर आऊंगा। और इस तरफ ब्लॉक के साथ जितने भी लोग थे वह सब तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और कहते हैं कि लैंड ऑफ वानो में हम तुम्हारा वेट करेंगे और तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। इस तरफ किनेमोन कुछ कहे उसके पहले अपना लूफी होता है वह तुरंत ही अपने हाथों को फैला देता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि लूफी का अपना तरीका था कि वह आइलैंड के नीचे कैसे जाएगा। वह तुरंत ही जंप लगा देता है और आप इनका मुंह तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब तो अपने शौक के मारे डर चुके थे और उन्हें मालूम था कि वो लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। और नामी थी वह तो लिटरली रो रही थी। ब्रूक था वह तो और भी ज्यादा सरप्राइज और बहुत ही ज्यादा डर गया था और उससे डरे हुए तो यहाँ पर मिंक ट्राइब और उसके साथ किनेमोन और उनके साथ जितने भी लोग खड़े थे वह सब डर गए थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा तो कभी नहीं देखा था कि जो आइलैंड पर कोई बंदा ऐसे नीचे जाता है। जोरो था उसे मालूम था और वह तो यह सब कुछ एंजॉय कर रहा था क्योंकि लूफी है उसने तो बहुत बार ऐसी डेंजरस सिचुएशन का सामना किया है और ऐसे ही रिस्क लेता रहता है। वह तुरंत ही बहुत तेजी से नीचे जाते लगता है और अपनी नामी होती है वह तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पेड्रो था वह तो अपने होश ही गंवा बैठा था और ब्रूक था वह तो अपनी सोल में से भी सोल निकल रहा था और उसे मालूम था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। और फाइनली वह लोग सीधा नीचे पहुंच जाते हैं और इस तरफ हमें एक आलाबास्टा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस वीवी थी वह रिवरी के लिए निकल चुकी थी और वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वह बहुत सालों बाद वापस सी में जा रही है और कहती है कि यह हमारे लिए एक नया एडवेंचर होगा और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ।